देखने में सामने तीनों गुंबद मौजूद थे, लेकिन जैसे ही पता नहीं हनुमान जी प्रकट हुए थे, क्या हुआ था भगवान जाने, आज तक किसी समझ में नहीं आया। उन्होंने तो ऐसा माहौल पता कर दिया था कि हम हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में खड़े हैं। 1990 की बात है जो कहां से काफिला आया लाखों राम भक्तों का जी, और देखते देखते बाबरी मस्जिद का एक टुकड़ा भी वहां नहीं बचा। हमने अपनी खुली आंखों से, इन्हीं आंखों से वो ट्रक भी देखा जिसके अंदर लाशों का अंबार लगा हुआ था। जी, कहने लगे भुल्लर गिरफ्तार करना, अंदर आ जा। जी, लेकिन तूने अपनी माँ का दूध पिया ही नहीं जो तू अंदर आ सके। उस वक्त महाराज था मौलाना मुलायम सिंह यादव जी का। नमस्कार दोस्तों, 22 जनवरी का आपको पता ही होगा क्योंकि अयोध्या के अंदर प्राण प्रतिष्ठा जो है कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें करोड़ों हिंदुओं की आस्था जगी हुई थी। और उस टाइम से 1990 की अगर हम बात करें, उस टाइम पर एक आग सुलगी थी, एक जुनून जो है भक्तों के अंदर जगा था कि रामलला का मंदिर बनना चाहिए। और 1992 आते आते जो बाबरी मस्जिद का ढांचा जो ढाया गया था, और कभी जम्मू कश्मीर से आकर, कभी उत्तर प्रदेश से आकर और कभी हरियाणा के सफीदों से पहुंचकर एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ चुकी है, क्योंकि सफीदों का नाम रोशन करने वाले इकलौते ऐसे हैं जो कि संजीव गौतम 1992 और 1990 के अंदर जो है अयोध्या के अंदर अपनी दस्तक दी और जीता जागता उदाहरण, और लगातार जो सपना संजोया था वो कहीं ना कहीं 22 जनवरी को ही पूरा होने जा रहा है। तो ऐसे में वो शख्सियत हमारे साथ जुड़ चुकी है सफीदों से संजीव गौतम जी। गौतम साहब, 1990 में एक सपना देखा था कि यहाँ पर रामलला का मंदिर होना चाहिए। 1992 में बाबरी मस्जिद का ढांचा जो है वो गिर गया था, ढाया गया था। बहुत ही बड़ी घटना वहां पर दबाई भी गई थी, गोलियां भी चली। आप ऐसे इकलौते शख्स हैं जो बाबरी मस्जिद तक अंदर तक पहुंचे। क्या था पूरा वाकया, थोड़ा विस्तार से बताएं। नमस्कार जोगिंद्र जी, सबसे पहले आप सबका स्वागत कि आप लोगों ने बीड़ा उठाया वो आवाज लोगों तक पहुंचाने के लिए जी। खैर मैं तो कुछ भी नहीं हूं, तो भगवान राम की कृपा थी कि उन्होंने इस छोटे से नाचीज को बार बार अपनी सेवा में तैनात किया। वाकया 1990 का है। 28 अक्टूबर 1990 को हम लोग लखनऊ पहुंच चुके थे। स्टेशन से बाहर निकलते ही पुलिस ने गिरफ्तारी की और एक थाना था, वहां ले जाकर के हमें छोड़ दिया गया। वो लोग अपनी कार्रवाई में लग गए, लेकिन एक दीवार टूटी हुई थी और एक साथी ने देख लिया और वहां से धीरे धीरे सब निकल गए। और वहां से निकलने के बाद खेतों खेत होते हुए, गांव गांव होते हुए, लगातार 2 दिन चलते हुए, हालांकि व्यवस्था की गई थी सोने की भी, पराली वगैरह डाल करके, लेकिन डर था कहीं ना कहीं कहीं पुलिस की रेड ना पड़ जाए, क्योंकि उस वक्त महाराज था मौलाना मुलायम सिंह यादव जी का। और समाजवादी पार्टी का पार्टी वार्टी बिल्कुल अलग चीज है जी। उन्होंने तो ऐसा माहौल पता कर दिया था कि हम हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में खड़े हैं। 1990 की बात है जो जी। चारों तरफ पुलिस के सायरन, चारों तरफ धरपकड़, रोड पर जगह जगह पे नाकाबंदी। लेकिन भगवान की उस कृपा से जो हमारी टोली चली थी 50 लोगों की, रास्ते में और लोग मिले, तो हम लोग वहां पर अयोध्या जी में 30 अक्टूबर 1990 को सवेरे लगभग 3 साढ़े 3 बजे के आसपास पहुंच गए थे। और वहां पहुंच करके भगवान का ऐसा आशीर्वाद था कि सीधे एंट्री हो गई हमारी श्री राम जन्मभूमि के न्यास के अध्यक्ष, प्रतिवादी भयंकर, जिन्होंने विश्व हिंदू को खड़ा करने में पूरा सहयोग दिया, परमहंस रामचंद्र जी महाराज के पास जी। तो JS भुल्लर ITBP का कंपनी कमांडेंट था, महाराज जी को गिरफ्तार करने के लिए आया था। उसने बाहर से माइक पर कहा 2-3 बार कि महाराज जी बाहर आ जाओ, आपको गिरफ्तार करना है। और महाराज जी बड़े मजाकिया थे, कहने लगे भुल्लर गिरफ्तार करना, अंदर आ जा जी, लेकिन तूने अपनी माँ का दूध पिया ही नहीं जो तू अंदर आ सके। और ये वार्तालाप हुआ कि थोड़ी देर में दिगंबर अखाड़े के सामने ही गोलियों की आवाज गूंजने लगी। पूरी अयोध्या गोलियों से कांपने लगी, गोलियां ही गोलियां चारों तरफ चल रही थी।
महाराज जी से रहा नहीं गया। महाराज जी ने अपनी ओपन जीप निकलवाई और चंद्र प्रकाश जी ने जो ड्राइविंग सीट पे थे, जी, महाराज जी आगे वाली सीट पे खड़े हो गए, बैठे नहीं। यानी गोलियों का डर नहीं लगा। इतनी व्याकुलता उनके अंदर कि मैं अपने राम भक्तों को बचा लूं, दौड़ के पता नहीं क्या कर दूं। और कुदरती मौका लग गया हमारा भी, हम भी उस जीप में 3 जने और बैठ गए। महाराज जी के साथ एडजस्ट हो गए। हाँ जी जी, जगह तो और भी थी, लेकिन हम 5 लोग जीप में चल पड़े। लेकिन रास्ते में पुलिस ने, मिलिट्री ने जगह जगह पे नाकेबंदी कर रखी थी। हमने अपनी खुली आंखों से, इन्हीं आंखों से वो ट्रक भी देखा जिसके अंदर लाशों का अंबार लगा हुआ था। जी, लेकिन दुर्भाग्य कि हम उसे पकड़ नहीं पाए। जी, इतना कत्लेआम हुआ वहां पर कि एक ट्रक जो है लाशों से, डेड बॉडी से भरा। एक तो हमने देखा है, लोगों ने बहुत देखे हैं, आज तक उन माँ बाप को अपने बच्चे नहीं मिले, लेकिन गवर्नमेंट रिकॉर्ड में आज भी उनकी शहीदी दर्ज नहीं है। संजीव जी, वहां कोई गिरफ्तारी भी हुई है? पुलिस, जैसे आप बता रहे हैं भी बैरिकेड लगा रखे थे, पुलिस और मिलिट्री, आईटीबी भी टोटली वहां पर प्रशासन मौजूद था, क्या गिरफ्तारी भी हुई है किसी? उस दिन गिरफ्तारी नहीं कर पाई पुलिस, क्योंकि चारों तरफ बवाल मच चुका था। राम भक्त लाखों की संख्या वहां पहुंच चुके थे। चारों तरफ से कर्फ्यू होने के बाद भी सब रास्ते बंद, जितनी पुलिया थी उस पर दीवार बना दी गई थी जी, जो हमने देखी अपनी आंखों से। लेकिन राम भक्तों का जोश जुनून था कि वो अपने आप नहीं कहां से कैसे कैसे पहुंच ही गए। संजीव गौतम जी, 1992 में बाबरी मस्जिद का ढांचा जो है गिर गया था, क्या संजीव गौतम की भूमिका उस दिन भी वहां थी? बस भगवान की कृपा थी कि मैं उस वक्त विस्तारक हुआ करता था जम्मू कश्मीर में, जी, और वहां पर मेरा काम था हिंदू रक्षा समिति का। जब कॉल आई अयोध्या से तो मन में एक बार आया कि मैं भी जाऊं, और माननीय दीपक जी हमारे महामंत्री हुआ करते थे, उनसे परमिशन ली गई और 32 साथियों के साथ मैं अयोध्या पहुंच गया था। यानी जम्मू से चलकर अयोध्या 32 आदमियों का जो टोल था पूरा वो पहुंच गया था जी। तो सुनने में आ रहा कि संजीव गौतम लास्ट पंक्ति तक, यानी लास्ट पॉइंट तक पहुंच चुके थे। क्या था दृश्य उस टाइम पे? एक बार तो देखने में सामने तीनों गुंबद मौजूद थे, लेकिन जैसे ही पता नहीं हनुमान जी प्रकट हुए थे, क्या हुआ था भगवान जाने, आज तक किसी समझ में नहीं आया। स्टेज पर बहुत बड़े बड़े नेता भी खड़े हुए थे, बहुत बड़े धर्माचार्य भी खड़े हुए थे, उनको समझ में नहीं आया कि एकदम से कहां से काफिला आया लाखों राम भक्तों का जी, और देखते देखते बाबरी मस्जिद का एक टुकड़ा भी वहां नहीं बचा, धराशायी होगी टोटली। लगभग 4 घंटे के अंदर बाद वहां पर बिल्कुल प्लेन मैदान था, मलबा कुछ भी नहीं था, सब साफ हो गया था। अब जैसे वो 1992 की घटना आपने बताई, अब जैसे 22 जनवरी को लगभग काफी 92-90 में एक फर्क और आया। 90 में हम महसूस करते हैं पाकिस्तान में खड़े हैं, अफगानिस्तान में खड़े हैं, लेकिन 92 में सरकार वहीं खड़ी थी। कल्याण सिंह जी ने कहा था भगवान राम ने बनाया है और भगवान राम पर सरकार न्यौछावर कर दूंगा, मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा लेकिन मैं राम भक्तों रोकूंगा नहीं जी। और किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं, और सारा काम बड़े प्यार से हो गया। यानी सत्ता में भी फेरबदल नजर आया आप लोगों को 2 साल के अंदर। अब जैसे 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, जो सपना देखा था लगभग 30-32 सालों पहले, वो आज पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। संजीव गौतम का दिल क्या कहता है? 30-32 नहीं जी, ये तकरीबन 450-500 साल का पुराना इतिहास है। जब मीर बांकी ने भगवान राम का भव्य मंदिर गिराया था, तब से आंदोलन चल रहे हैं, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में। लगभग 5 लाख कार सेवकों ने शहीदी दी है इसके अंदर, ये ऐसे नहीं हो गया। और बहुत बड़ा संयोग है, अभिजित मुहूर्त है 22 तारीख को, जिस वक्त भगवान राम प्रतिष्ठित होंगे वहां पर, और 16 योग होते हैं उसमें, ज्योतिषी भी हूं साथ में। 10 योग बहुत शानदार हैं उस दिन, जो कभी होते नहीं जल्दी से, तो बहुत छांट के तारीख लेके आए हैं। किस टाइप के संयोग? आपने बताया कि मैं ज्योतिषी भी हूँ, किस टाइप के? सूर्य किस राशि में होना चाहिए, चंद्रमा किस राशि में होना चाहिए, नक्षत्र कौन सा होना चाहिए, योग कौन सा होना चाहिए, कर्ण कौन सा, इन सब चीजों 16 योग होते हैं। 16 में 10 योग एक साथ विद्यमान है उस दिन अभिजित मुहूर्त के अंदर। बहुत ही शानदार संयोग है। दोबारा से भारत विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहा है। मेरी आप सबको, पूरे देशवासियों को बहुत बधाइयां। वो दिन याद करके आज भी पूरे शरीर के अंदर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहाँ गोलियां चल रही थी और कहाँ आज फूल बरसेंगे,
वो दिन भी आ रहा है। भगवान राम विराजेंगे, वो दिन भी आ रहा है। भगवान राम टेंट में भी रहे हैं, भगवान राम जेल में भी रहे हैं, भगवान राम बंधन में भी रहे हैं, ताले भी खुले हैं। लेकिन आज वो 22 तारीख जो आने वाली है, भगवान राम राजा राम बन करके बाल रूप में, और अलग अलग 3 तरह की मूर्तियां जो होंगी, बड़ा ही अनोखा संगम होगा। और मैं सबसे प्रार्थना है कि उस दिन कम से कम 5-5 दिए जरूर लगाएं अपने घर पे, और अपने नज़दीक के मंदिर में जाकर के सत्संग करें, कीर्तन करें, लाइव टेलीकास्ट देखें। दोबारा से वो भव्य भारतवर्ष बनने जा रहा है। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर।